हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 4 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है उसके अंदर गोला और अर्धगोले का आयतन आज हम पढ़ेंगे। कल हमने जाना था गोले का और अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आज हम उसके आयतन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आता है गोले द्वारा घेरा गया स्थान, उसका माप क्या होता है? गोले का आयतन होता है। कितनी जगह उस गोले ने ली है वही उसका आयतन होगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जहाँ पे आर क्या है? आपकी त्रिज्या है गोले की। 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले द्वारा, ये तो क्या हो गया? गोला हो गया। अगर इसका आधा कर दें तो ये क्या बन गया? अर्धगोला। तो अर्धगोले द्वारा जितना स्थान घेरा है उसने, उसका माप, उसको क्या बोलेंगे हम? अर्धगोले का आयतन, जिसका सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर का घन। ठीक है, पाई आर का क्यूब। यहाँ पे भी आर क्या है? इसकी त्रिज्या है, मतलब इसका सिर्फ आधा है। इसका आधा करो, 2 से 4 कट जाएगा 2 पे, तो कितना बचा? 2/3 पाई आर क्यूब आएगा। तो बस ये दो फॉर्मूले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली लर्न करने हैं। पूरी वर्कशीट में इन्हीं दो फॉर्मूले पे बेस्ड आपके सारे क्वेश्चंस हैं। पहले गोले का आयतन क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। फिर अर्धगोले का आयतन क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम जो एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला आपका उदाहरण है, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आपको निकालना है। देखो त्रिज्या कितनी है? 10.5 है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर का घन होता है। 4/3 लिखते हैं ऐसे कैसा? पाई 22/7 होता है। आर का घन, आर क्या है? 10.5 है, तो 10.5 का घन। बस अब इसको सॉल्व कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या क्या आंसर आएगा? 4851 सेंटीमीटर का घन। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी थी आर की। नेक्स्ट है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो देखो जो व्यास है वो कितना है? 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्यास, तो इसका आधा क्या होगा? त्रिज्या होगा। 10.5 का आधा कितना होता है? 5.25 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका व्यास। अब अर्धगोले का आयतन क्या, सूत्र क्या होता है अर्धगोले का आयतन का? 2/3 पाई आर का घन होता है ना। तो 2/3 पाई क्या होगा? 22/7, आर का घन 5.25 का घन। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 303.1875 सेंटीमीटर का घन। ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है, आपको क्या लिखना है? लीटर दूध, लीटर में इसको बदलना है। तो एक गोलाकार कटोरे में जो दूध है वो कितना आएगा? इसको 1000 से गुना कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0.303 लीटर लगभग। ठीक है, यहाँ पे अर्धगोले कटोरा था। अर्धगोला मतलब क्या है? जो हेमिस्फीयर है वही फॉर्मूला लगाना है आपको। ठीक है, तो बस अपनी वैल्यू पुट की है। नेक्स्ट है, तीसरा उदाहरण आपको दिया गया है कि दवाई का एक कैप्सूल है, जो 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या फिर गोली है। ठीक है, मतलब जो कैप्सूल है गोले, वो ऐसा होता है ना कैप्सूल, वैसे तो बेलन के आकार का, लेकिन गोला है वो कैप्सूल। ठीक है, उसके अंदर दवाई डालनी है। तो इस कैप्सूल में भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी? कितनी दवाई इसके अंदर आ सकती है? कितना इसके अंदर भरा जा सकता है? वो क्या होता है? उसका आयतन होगा, है ना। तो आपको आयतन ही इसका निकालना है गोले का। तो व्यास आपको दिया हुआ है 3.5 मिलीमीटर। त्रिज्या का क्या होगा? इसका आधा हो जाएगा। 3.5 का आधा होता है 1.75 मिलीमीटर। ठीक है, तो दवाई का जो कैप्सूल है उसका आयतन क्या होगा? 4/3 पाई आर का घन हो जाएगा। तो 4/3 पाई क्या होगा? 22/7, आर का घन मतलब 1.75 का घन हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 22.45 मिलीमीटर का घन लगभग। ठीक है, बस वैल्यूज पुट की है गोले का जो आयतन है उसकी, बस यहाँ पे आर हमने रख दिया। ठीक है, बस सिंपल, हर क्वेश्चन में यही करना है, बस आपको आर की वैल्यू रखनी है, क्योंकि और कुछ है ही नहीं फॉर्मूला में। ठीक है, एक थोड़ा बहुत जो अलग से आ सकता है यहाँ पे, इसमें एक ही क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, जिस तरीके से आ सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन तो जो स्फीयर है, जो गोला और अर्धगोला है, वो तो सबसे आसान है इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है आपका, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। गोले का क्या ज्ञात करना है? आयतन ज्ञात करना है। तो इतना पढ़ते ही पहले सूत्र आना चाहिए दिमाग में। ठीक है, त्रिज्या आपको दे ही रखी है। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1 मिनट, ये इंग्लिश मीडियम में था तो मैंने इसको चेंज कर दिया है। गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का वर्ग होता है। तो 4/3 पाई क्या होता है? 22/7, आर का घन, आर त्रिज्या आपको कितनी दी हुई है? 7 दी हुई है, तो 7 को आपने 3 बार लिखा। तो 7 से 7 कट गया, 7 7 49 होता है आपका यहाँ पे। 22 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको, एक अर्धगोले गोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना है। आप त्रिज्या आपको दी हुई है, ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन आपको बताना है, मतलब अर्धगोले का आयतन आपको बताना है। वही उसका जो जितना पानी उसमें आ सकता है वो आयतन ही तो होगा ना, कितना वो घेरे हुए हैं, ठीक है, जगह। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखोगे, अर्धगोले में पानी का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है, 2/3 पाई क्या है 22/7, आर का घन मतलब 3.5 का घन, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 89.8 सेंटीमीटर का घन, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तीसरा प्रश्न क्या है, गोले का आयतन आपको ज्ञात करना है जिसका पृष्ठ क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर का घन, ठीक है। गोले का आयतन आपको निकाला है, गोले का आयतन पहले सबसे पहले सूत्र आपके माइंड में आना चाहिए। आपको पृष्ठ क्षेत्रफल दिया, इसे त्रिज्या निकाल लेंगे, त्रिज्या से फिर हम आयतन निकाल लेंगे, राइट। तो क्वेश्चन 3 देखो क्या करा है, पहले हमने गोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो क्या होता है 4 पाई आर का वर्ग, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 154 आपको दिया हुआ है, 4 पाई क्या होगा 22/7 आर का वर्ग हो जाएगा। सो यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा, 4 और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है। सो 22 से कट गया, 7 पे 7 इंटू 7/4 इंटू 2, सो यहाँ पे 7/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। कैसे हो जाएगा देखो 7 इंटू, ये मैंने कल समझा दिया था वैसे, नीचे 4 है तो मैं 4 को कैसे लिख सकती हूँ 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2, तो 7/2 2 टाइप बार हो गया ना इस तरीके से। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, 7/2 को हम लिख सकते हैं 3.5। तो अब आपके पास क्या दिया हुआ है, त्रिज्या आपके पास है, आपको आयतन निकालना है, इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या होगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर का वर्ग, तो 4/3 पाई होगा 22/7, आर का घन क्या होगा 3.5। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 179.67 सेंटीमीटर का घन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर है। पहले क्या करना है आपको, त्रिज्या निकालनी है, उसके बाद आपको आयतन निकालना है उससे। आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चौथे प्रश्न में आपको क्या दिया हुआ है, एक गोले के आयतन को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो गोले की त्रिज्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। देखो ये क्या कह रहा है कि आपको एक जो गोला है ना उसका आयतन और उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है बराबर है, ठीक है। तो दोनों के पृष्ठ क्षेत्रफल को बराबर रख दो और त्रिज्या का मान निकाल दो, राइट। तो देखो क्वेश्चन 4 क्या बोला है इसने, गोले का आयतन किसके बराबर होगा, गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर का घन और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर का वर्ग। तो 4 से 4 कट गया, यहाँ पे पाई से पाई कट गया, आर से क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे 2 है, 2 से सिर्फ क्या कटेंगे 2 ही कटेंगे, एक आर बच जाता है फिर भी, तो एक आर बच गया, नीचे 3 बच गए, इधर कुछ नहीं बचता, तो 1 तो सबके साथ होता ही गुना में, तो इधर हमने 1 लिख दिया। तो ये ऊपर जाने के बाद क्या हो गया, आर की वैल्यू 3 आ गई, तो जो त्रिज्या है वो कितनी होगी 3 होनी चाहिए, तब ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।